अरे भाई, दुनिया की जो सबसे अच्छी चीजें होती है ना, उनके लिए थोड़ा सा इंतजार करना वर्थ होता है ना। व्यर्थ नहीं होता, वर्थ होता है वो एकदम। आयुष तिवारी जी अयोध्या से, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गोपाल जी सैल्यूट आपको भी सर। थोड़ा हाथ धीरे धीरे उठा रहा हूँ, मेरे साथ में जरूर। एक्सट्रीम एक्सट्रीम दर्द है सर, बहुत तेज दर्द है। लेकिन आपको भी सैल्यूट सर। अच्छा, कुलदीप राघव जी कह रहे हैं आप 10 मिनट। कुलदीप राघव जी, अपनी घड़ी को सही कीजिए। आपने कहा आप 10 मिनट लेट है। नहीं सर, मैं तो शार्प 12 बज के 1 मिनट पर, 12 बजे विवेक शर्मा जी ने लाइव इवेंट शुरू किया, और मैं 12 बज के करीब 2 या 3 मिनट पर, जैसे ही मुझे इनवाइट किया गया, मैं आ गया। मैं एक भी मिनट लेट नहीं हूं मेरे दोस्त, है ना। आपकी तैयारी करा रहा हूं ताकि आपका वेक्टर क्लियर हो। देखो, कोई भी चीज समझने से पहले आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं क्लियर हुआ ना, तो फिर वो चीज सर के ऊपर से बाउंसर निकल जाएगी। अगर तैयारी ना कराई होती सचिन तेंदुलकर को उनके कोच ने, तो बाउंसर निकल जाती। मैं आपकी वो तैयारी करा रहा हूं। तैयारी क्या है? आइडिया टू आईपीओ का हमारा इवेंट 2 अक्टूबर को। आपको उसी पर फोकस करना है। अपना सारा फोकस उसी पे लगा दीजिए, क्योंकि वहां से आपके कस्टमर्स आईपीओ जाएंगे, वहां से आपके कस्टमर्स लीडरशिप पैनल प्रोग्राम जाएंगे, कस्टमर सीजीपी में भी जाएंगे। मतलब आपके पास कमीशन बनाने का मौका ही मौका है। और ये कौन करेगा? ये कौन करेगा भाई? ये करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद। कौन कौन आने वाला है ये आइडिया टू आईपीओ के इवेंट में, ये मैं नहीं बताऊं। नरेंद्र सर कैसे हो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार जयंत सर। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको विवेक सर बताएंगे। जितने भी आपके आईबीसी दोस्त हैं उनको बुला लो, जूम पे, हमारी कम्युनिटी ऐप में, या हमारी वन ऐप में। सबको अभी मैसेज भेज दो, यही मौका है। दिस इज द टाइम। प्रदीप जी नमस्ते, नमस्कार। सारे एक्साइटेड हैं। मुझे नंबर बढ़ते हुए दिखते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 470 लोग इस समय जूम पर। बहुत सारे लोग हमारे साथ वन ऐप में, और बहुत सारे लोग हमारे साथ कम्युनिटी ऐप में। बहुत सारे लोग। आशीष धाकड़ जी ने, ओ भाई साहब, ये है धाकड़ साहब, अपना हाथ रेस कर लिए मेरे धाकड़ भाई। बहुत सही। जय जय करण सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। मुझे पता है हम सारे लोग अब इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। ये इंतजार अच्छा होगा, और बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। दीपक यादव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ले लिया आपका नाम, ले लिया भाई, आपका नाम ले। जितेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। क्या हाल चाल आपका? ऑलराइट, फैंटास्टिक। तो भाई लोग, बार बार आपको याद करा रहा हूं, आइडिया टू आईपीओ का इवेंट 2 अक्टूबर, बस यही ध्यान में रखना है। आइडिया टू आईपीओ का इवेंट 2 अक्टूबर की है डेट। 2 अक्टूबर की तारीख। आयुष कुमार गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। 2 अक्टूबर की तारीख, आइडिया टू आईपीओ। गुरमीत गिल जी गुड मॉर्निंग। मुबारक जी गुड मॉर्निंग। दिवाकर जी गुड मॉर्निंग। और आपको 10 20 30 का फॉर्मूला याद रखना है। आपके 10 कस्टमर्स आए, आपके 20 कस्टमर्स आए, या आपके 30 कस्टमर्स आए, जैसे जैसे कस्टमर्स आएंगे, वैसे वैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के करीब जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। बहुत सही। किसी ने मुझे लिख के यहां पे भेजा कि सर, आपको कोर्स में देखकर मजा आ जाता है। गोपाल चौधरी जी, अरे वाह गोपाल जी, मुझे मजा आ रहा है इस बात का कि आप हमारी कम्युनिटी ऐप में जाके कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। जो कंटेंट कंज्यूम करता है ना भाई, उसकी सेल्स अपने आप बढ़ती है, वो अपने आप आगे बढ़ता है। उसकी उसके बिलीफ सिस्टम में आ जाती है वो बात, बिजनेस की बात, ऑटोमेटिकली। जय किरण सिंह जी, जो भी सवाल होंगे बाद में पक्का लूंगा यार, ऑफ कोर्स 100% होगा। जगदीप जी गुड मॉर्निंग। ललित जी ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग आपको। शिवतोष दुबे जी गुड मॉर्निंग। कुलदीप जी बोल रहे हैं अब इंतजार नहीं हो रहा सर, विवेक सर को बुलाओ। ये कुलदीप राघव जी मानेंगे नहीं, बात माननी सीखी नहीं। बट अच्छी बात है यार, जिद्दी लोग ही क्या हिस्ट्री लिखते हैं। कुलदीप राघव जी वेरी गुड। उज्जवल राहुल जी फैंटास्टिक, हमारे आईबीसी हैं, मुझे बड़ी मदद करते हैं हमारी कम्युनिटी ऐप को और बेहतर बनाने में। उज्जवल जी गुड मॉर्निंग। कोई है सीट नंबर S129, भाई अपना नाम सही कर दो यहाँ पे जरा कृपा करके। गुड मॉर्निंग मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। भागीरथ जी गुड मॉर्निंग। अयान जी का कोई मैसेज आया, लंबा सा है, पढ़ूंगा। जगदीप जी कह रहे हैं सर आप औसम है। अरे सर मैं औसम नहीं हूं, औसम तो अभी आएंगे। अभी औसम आएंगे, मौसम बदलेंगे बहुत तेजी से भैया। फैंटास्टिक, बहुत सही। कुलदीप राघव जी, सीपी हरिद्वार, लंबा सा मैसेज लिखा है। जय किरण जी ने कुछ दो चार नाम लेकर। भाई इतने कंफ्यूजिंग मैसेजेस मत लिखो, सिंपल सिंपल मैसेज लिखो जो जल्दी जल्दी पढ़ पाए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे आ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। राहुल रे जी कह रहे हैं फुल एनर्जी सर। बड़ा करना है एक बारी। हाँ, हेडरूम बाकी है अभी।
हेडरूम अभी बाकी है, नीचे टिल्ट कर दो, थोड़ा फ्रेम बड़ा कर दो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे आईबीसी का बहुत स्वागत है। पारितोष सर, थैंक यू फॉर लीडिंग। इमरान हाशमी जी, हरिंद्र सेन जी, नीतीश कुमार जी, देवेंद्र सिंह जी, अजय महंत, हरीश चंद्र सागर जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवम चौधरी जी, राजेश कुमार जी, ज्ञानजीत, जिसने ज्ञान को जीत लिया हो, और उसके बाद राजेश कुमार जी से बात हो गई। अग्रवाल प्रीतेश, प्रीतेश अग्रवाल होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अग्रवाल प्रीतेश भी बोल देते हैं। और इनके बाद में गुड़िया, गुड़िया श्री गुड़िया कुमारी, लालू पासवान, और ये वो एक लगी कि उन्होंने बिना पैसे के बिजनेस शुरू किया, बिना पैसे के बिजनेस शुरू किया। 100 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर दिए, जेब में कुछ नहीं था, लेकिन हर एयरक्राफ्ट के साथ आने पे उन्हें पैसा देना नहीं था, 100 करोड़ रुपए मिल रहा था। दैट वाज वन थिंग। सेकंड थिंग मुझे उनकी अच्छी लगी, हब एंड स्पोक मॉडल, यानी कि 6 डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए इंडिगो के 6 प्लेन लगते थे, कॉम्पिटिटर के 15 प्लेन लगते थे। तो कॉम्पिटिटर 2.5 गुना महंगा पड़ता था उनको बिजनेस करना, और कॉम्पिटिटर का जो जहाज होता था वो खाली उड़ता था, इंडिगो को जहाज भर के उड़ता था। टर्न अराउंड टाइम अच्छा किया, 10 करोड़ पैसेंजर्स पर डे चलाए। ऐसी शमशान घाट जैसी इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। आज आप समझ लो $1 बिलियन का प्रॉफिट कर रहे हैं, 8,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कर रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी तो थी इनकी, हब एंड स्पोक मॉडल। ये हब एंड स्पोक मॉडल से मेरा आज का डिस्कशन शुरू होगा। आज के डिस्कशन का टाइटल आपको शेयर कर दिया होगा। आईबीसीज के लिए अब अर्निंग आसान होती जा रही है, सिचुएशन चेंज हो गई है, वापस माहौल बदल गया है, वापस सब कुछ बदल गया है, सारे आईबीसी लौट लौट के आ रहे हैं, सब आईबीसी वापस आ रहे हैं। आप पूछ सकते हैं क्यों? ये जो हब एंड स्पोक मॉडल में हम चेंज लेकर के आए हैं, इसमें ट्रेल इनकम बिल्ड हो गया आईबीसी का। अब 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख रुपए करने वाले कई आईबीसी हो गए। मैं अब आपको लिस्ट भेजता हूं, अभी आपको बता भी देता हूं कुछ लिस्ट में। हाँ, जैसे हब एंड स्पोक मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लेकर के आए, इंटरमीडिएट प्रोग्राम है। जब आप लीडरशिप फनल के लिए या सीजीपी के लिए कोई लीड लाते थे तो लीड महंगी पड़ती थी, आइडिया टू आईपीओ के लिए लीड सस्ती पड़ती है। ये पहला चीज। आइडिया टू आईपीओ में आते ही हम वहां पे बहुत भारी मात्रा में एलएफपी में कन्वर्जन कर देंगे। वहां 2-2.5 हजार लोग होंगे, फट से वहीं से ही हम 400-500 लोग एलएफपी में कन्वर्ट कर लेंगे। आप आइडिया टू आईपीओ में लेकर के आए, लीड पड़ी सस्ती आपको, क्योंकि उसका टिकट साइज छोटा है, उसका टिकट साइज 2,000, 3,000, 5,000 रुपए का है, सस्ता टिकट साइज है। आप लेकर के आए, अगर आप 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग में बेचते हो तो लीड महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप 5,000 रुपए का बेचते हो तो लीड सस्ती पड़ती है। तो ये पहला सब्जेक्ट है, ये पहला टॉपिक है कि आइडिया टू आईपीओ इसलिए लॉन्च किया ताकि आप लोग के लिए, आप लोग को एक बार मेहनत करके 5,000 रुपए वाला आइटम बेचना है। वैसे 2,000 रुपए से शुरू हो रहा है, शायद 1,900 रुपए से शुरू हो रहा है, पर 5,000 रुपए का मैं एवरेज बोल देता हूँ। अपने आइटम 6,000 रुपए का आइटम एवरेज बेचना है, आपने 5-6 हजार रुपए का बेचना मुश्किल नहीं है, लेकिन वही 5-6 हजार का आपने अगर 10-20-30 लोगों को बेच दिया, 10-20-30 लोगों को बेचते ही आपकी इनकम 10-20-30 गुना बढ़ जाएगी। मैं आपको समझा देता हूं कैसे, आपको समझना होगा। मैं वापस सारे आईबीसी को अब एंगेज करना शुरू कर रहा हूं, पारितोष सर के साथ मिलकर रेगुलरली आऊंगा। आपकी कॉस्ट पर लीड पे सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि कैसे करें कि लीड टू कन्वर्जन आसान हो जाए। तो इसके लिए हमने आइडिया टू आईपीओ लॉन्च किया। पहली चीज क्या, 15 दिन बचे हैं केवल, 15 दिन केवल होते हैं। आप जब तक चालू करोगे 15 दिन निकल ना जाए हाथ से। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको इतना कहता हूं कि आप 10 से 1 लाख रुपए का रेवेन्यू इन 15 दिन की तैयारी से कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि 10 लाख का रेवेन्यू आप 15 दिन की तैयारी से कर लोगे। आप समझना चाहते हो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इसे पूरा अटेंड करना, एक छोड़ के नहीं जाना। एक तो मैं कभी कभी आता हूं तो हर रोज आपसे नहीं मिल पाता हूं, तो उसका पूरा फायदा उठा लो, एकदम पूरा फायदा उठाओ। इस लीड के सीड को समझते हैं पहले, इसके बीज को समझते हैं पहले, इसकी साइकोलॉजी, क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को समझते हैं पहले। आज का सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है लीड जनरेट करना, उसको हम स्लैप से खत्म कर रहे हैं। स्लैप, थप्पड़ वाला स्लैप नहीं, SLAP, स्ट्रेटेजिक लीड एक्विजिशन प्लान। हम स्ट्रेटेजिक राइट लीड को एक ऐसा एक्विजिशन प्लान लेकर के आए कि 3-4-5 हजार रुपए का प्लॉट बेचने के लिए लीड कॉस्ट पर लीड बहुत कम आएगी, और 3-4-5 लाख रुपए का प्लॉट बेचने के लिए कॉस्ट पर लीड ज्यादा आएगी। वो मैं बेच दूंगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको। पहला बैच सीजीपी का, जिसका अब हमने, जो आपने 1 लाख 2 लाख रुपए का बेचा था सीजीपी, कई लोगों ने शुरू में 2 लाख रुपए का बेचा था, उसको भी हम अपग्रेड करा के 5 लाख पे ले आए हैं। 5 लाख रुपए का पहला बैच 100 पार्टिसिपेंट का भर चुका है।
कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट बैच भर चुका है 100 पार्टिसिपेंट का। सीजीपी का बोल रहा हूँ, एलएफपी का नहीं, एलएफपी का तो भरता ही है। सीजीपी कैश ग्रोथ प्रॉफिट, 5 लाख का प्लॉट है, पहला बैच 100 लोगों का भर चुका है। अब मैं बताता हूँ ये स्ट्रेटेजिक लीड एक्विजिशन प्लान, इसको स्लैप बोला, SLAP, स्ट्रेटेजिक लीड एक्विजिशन प्लान, हमने क्यों बोला इसको? ये जो मेगा इवेंट कर रहे हैं, मेगा इवेंट आपके लिए मेगा क्यों है? मेजर अर्निंग ग्रोथ एक्सेलरेटर, ये मेजर अर्निंग ग्रोथ एक्सेलरेटर आपके लिए मेगा क्यों है? ये दुनिया का सबसे बड़ा आइडिया टू IPO रेडीनेस प्रोग्राम है। ये हम हर दूसरे महीने करेंगे, हर दूसरे महीने बड़ा इवेंट करेंगे। आपके लिए क्या है इसमें? 4-5 हजार रुपए की सीट बेचो, लेकिन 4-5 हजार रुपए की आपने 10-20-30 सीटें बेची, आप 10 लाख रुपए के रेवेन्यू पे पहुंच सकते हो। आइडिया टू IPO 2 अक्टूबर को हो रहा है, सबको मालूम है। JLN स्टेडियम में हो रहा है, सबको मालूम है। इंडोर स्टेडियम है, कंफर्टेबल है, वहां ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ है। डिनर खाली प्रीमियम लोगों के लिए है, ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स सबके लिए है। तो ये जो लोग आ रहे हैं, रूल ये है, बस एक रूल है कि इनका 4-5 लाख रुपए महीने का बिजनेस होना चाहिए कम से कम। अगर 4-5 लाख रुपए महीने का बिजनेस है, 10 लाख महीने का है, 20 लाख महीने का है, 1 करोड़ महीने का, 10 करोड़ महीने का है, या 50 करोड़ महीने का है, 100 करोड़ महीने का है, ये सब लोग आ सकते हैं। हमारे साथ कौन आ रहे हैं? हमारे साथ में हमने वो लोग लेकर के आए हैं जो एक्सपेंशन वाली स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे, जो मार्केट के रियल एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री लीडर हैं, सेलिब्रिटी स्पीकर हैं। इसमें राजेश मेहता, जो अब आप फॉर्च्यून 500 कंपनी आप जानते हैं, राजेश मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो 3-3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो वो खुद आ रहे हैं, राजेश मेहता, राजेश एक्सपोर्ट्स के। वो आकर के बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से, और वो क्वेश्चन आंसर देंगे कि एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजीज क्या है। अजय ठाकुर, जिन्होंने SME IPO को जन्म दिया, जिन्होंने 12 साल SME IPO को तैयार किया, जिन्होंने देश के सारे मर्चेंट बैंकर्स को जोड़ा, जो देश में 42 लाख SME MSME से खुद जाके पर्सनली मिल चुके हैं, इवेंट्स में सबसे डिस्कशंस कर चुके हैं कि कैसे SME IPO करना चाहिए। सरकारी व्यक्ति, अभी वो रिसेंटली उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्स हेड है BSE SME के। विवेक ओबरॉय, जिन्होंने 28 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, माया नगरी मुंबई से कमाया नगरी दुबई तक पहुंचे। अभी 25,000 करोड़ का रियल एस्टेट विवेक ओबरॉय जी ने इस साल में बेचा है। उन्होंने, उनके साथ में मिलकर के मैं कुछ कंपनीज एक्वायर कर रहे हैं हम लोग। उसमें से है एक और कॉफी विवेक ओबरॉय का 50% पार्टनरशिप है उसमें। हमने भी उसमें पार्टनरशिप ले लिया है, उसको हम लिस्टिंग पे लेके जा रहे हैं। ऐसे ही एक कंपनी है सॉलिटारियो, डायमंड्स में काम करते हैं, उसमें विवेक ओबरॉय जी का 33% पार्टनरशिप है। हमने भी बड़ा बिजनेस में भी पार्टनरशिप ले लिया है उसमें, हम भी उसको लेकर के जा रहे हैं। और ऐसे ही हमने सिटी समोसा के बारे में मैंने बताया था, एपीकेसी लाइट्स बनाती है उसके बारे में बताया मैंने, पोशाक के बारे में बताया, और मैं कई कंपनीज के बारे में बताऊंगा। इन सबको ये कैसे IPO तक जा रहे हैं, इसको विवेक ओबरॉय आके समझाएंगे, क्योंकि वो सब कंपनीज में पार्टनर है हमारे। फिर जीतन राम मांझी, जो कि MSME मिनिस्टर है, वो स्वयं आएंगे। MSME मिनिस्टर आकर के अपनी पॉलिसीज बताएंगे कि आप एक्सपैंड करते वक्त हमारी कौन सी पॉलिसी, कौन से प्रोसेस का फायदा उठा सकते हैं, कौन सी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, लोन कैसे ले सकते हैं, सरकारी लोन, सरकारी बैंक से लोन कैसे मिलेगा, आसानी से कोलैटरल फ्री लोन कैसे मिलेगा। तो वो अपनी स्कीम्स बताएंगे जो MSME के फायदे की हों। हमने उनसे बात किया कि वो पॉलिटिकल चर्चा नहीं करें, केवल बिजनेस चर्चा करें। फिर आ रहे हैं मधुसूदन खेरा, इन्होंने 10 करोड़ रुपए का फंड था रिलायंस कैपिटल का, उसको 3 लाख करोड़ का बनाया था जब ये वहां काम करते थे। आज इनका MK वेंचर्स है अपना, देश के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है मधुसूदन केला। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, मेंटर है बहुत सारे बिजनेसेस के। वो भी आके एक्सपेंशन की बात करेंगे आपके लिए। हमने एक स्कीम रखी है, 10-20-30 की स्कीम रखी है। अगर आप 10 टिकट्स बेच पाते हो तो आपको एंट्री मिल जाती है, वहां पे आप इवेंट भी अटेंड कर पाते हो। 20 बेच पाते हो तो एक फायदा है, 30 में बहुत बड़ा फायदा है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो आप इससे जुड़े रहिए, थोड़ी देर में मैं सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, पूरी पिक्चर क्लियर होगी आपको थोड़ी देर में, जुड़े रहिए। आप 10 लाख का रेवेन्यू इन 15 दिन की तैयारी से कर सकते हो। एक चीज ये पकड़ लो, आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कम रहेगा 4-5 हजार रुपए वाले प्रोडक्ट के लिए। दूसरी चीज ये पकड़ लो, तीसरी एक पकड़ लो, RM की जान खानी है। आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसकी जान खानी है, एक फॉर्म भरना है, उसकी जान खानी है, उसके पीछे पड़ जाना है कि भैया मेरी मदद करो, मुझे 10 लाख का रेवेन्यू करना है, मेरी मदद करो, मुझे 10 लाख का रेवेन्यू करना है, मेरी मदद करो, 10 लाख का रेवेन्यू करना है। उसके पीछे पड़ जाओ, जान खा जाओ उसको, नोच डालो उसको, तंग कर डालो। कस्टमर सर्विस में बात करो, अपने RM से बात करो, कोई भी लीड आ गई वो कन्वर्जन में आपको हेल्प करेंगे। वो उनको समझाएंगे कस्टमर को कि यहाँ पे आप जोग्राफिकल एक्सपेंशन सीखोगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन सीखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सीखोगे। वो उनको समझाएंगे कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, फ्रेंचाइज मॉडल सीखोगे, कर्जे को डेट रिस्ट्रक्चरिंग सीखोगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सीखोगे,
नए अलायंसेस कैसे बिल्ड करते हैं देश के अंदर, या कस्टमर को लॉयल कैसे बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी से लाला जी की दुकान को, जनरल ट्रेड को मॉडर्न ट्रेड कैसे बनाया जाता है, आपने एम्प्लॉयज का, बिजनेस का, डिपार्टमेंट्स का पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपार्टमेंट वाइज कैसे तैयार किया जाता है, ये सारी चीजें मैं भी सिखाऊंगा, वहाँ हमारे स्पीकर्स भी सिखाएंगे। देखो नेटवर्किंग बड़ी अच्छी है वहां पे। आप भी आओगे ना, बड़े बिजनेसमैन को देखोगे तो दिमाग खुलता है। जिंदगी में जब धीरू भाई अंबानी का उदाहरण हमने सुना था कि धीरू भाई अंबानी 50 पैसे की चाय पीते थे, पर लेकिन 50 रुपए की चाय पीते थे। पी 50 पैसे की भी सकते थे और क्षमता भी उतनी थी, पर 50 रुपए की चाय पीते थे। क्यों? क्योंकि आसपास जबरदस्त लोग हैं, उनको सुनने को, समझने को, सीखने को मिलता है। किसके साथ उठते बैठते हैं, सुनने को, सीखने को, समझने को मिलता है। कल कोई एक पॉडकास्ट लेने आए थे मेरे शाम को, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के। वो मुझसे पूछ रहे थे मेरे दोस्तों के बारे। मैं बोला हमेशा मैं अकेले रहने में भी चल जाएगा मुझे, लेकिन एवरेज आदमी के साथ नहीं रहूंगा मैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी आदमी के साथ रहना है। तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इनके साथ नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। थैंक यू दरवाजा बंद करने के लिए, धन्यवाद। कुंडी मार दीजिए ताकि कोई दोबारा ना खोले। थैंक यू। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, वेंडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, उन सब के साथ सेलिब्रिटीज हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। मैंने फिर बताया एवरेज आदमी के साथ नहीं रहना है, एक्स्ट्रॉर्डनरी आदमी के साथ रहना है। आप में से मैं सारे आईबीसी को स्वागत करता हूं, आपके लिए फ्री टिकट में रखना चाहता हूं, पर एक छोटा बेंचमार्क रखा है सीरियसनेस को। 10 टिकट, 20 टिकट, 30 टिकट। 10 पे कुछ आपको बेनिफिट है, 20 पे कुछ बेनिफिट है, 30 पे कुछ बेनिफिट है। इस इवेंट में हम चार्ज कितना कर रहे हैं? टेक्निकली कस्टमर के लिए 0 ही चार्ज कर रहे हैं। फ्री भी है, फैंटास्टिक भी है। इसलिए कह रहा हूँ 2.5 लाख लोगों का इवेंट ये फट से खत्म हो जाएगा आपके लिए। 10 लाख रुपए का एक माइंड के अंदर गोल लेके चलो, इस महीने मुझे 10 लाख रुपए का रेवेन्यू करना है। ये माइंड में गोल लेके चलो, ये मेरा गोल है, ये मेरा वेक्टर है, ये मेरी दिशा है, यहां मुझे पहुंचना है। इस सेशन की दिशा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। इस सेशन की दिशा है कि 10 लाख रुपए के रेवेन्यू में पहुंचना है। लीड जनरेट करना आसान है, क्योंकि 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट है। 5 लाख के प्रोडक्ट के लिए लीड महंगी पड़ती है कि 5 लाख रुपए का एक प्रोग्राम बेचना है सीजीपी, या 2 लाख रुपए का एक प्रोग्राम बेचना है एलएफपी। लेकिन 5,000 रुपए का अगर प्रोग्राम बेचना हो तो वो जल्दी बिक जाता है, वो फट से बिक जाता है। उसके बाद क्या बेचने का काम मेरा है, मैं बेचूंगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? हर महीने एलएफपी फुल बैच जाता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लिए? पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि सीजीपी का पहला 100 लोगों का बैच 5 लाख रुपए के टिकट का भर चुका है। अब भरते जा रहा है। अब रनवे तो तैयार हो गया, रनवे भी तैयार है, प्लेन भी तैयार है, आपको बस खाली बटन दबा करके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है और आरएम के पीछे पड़ जाना है। आरएम की जान खा जानी है। भैया मेरे को 10 लाख का टारगेट लिया है मैंने, ये 15 दिन में तैयारी करके मैं दिवाली मनाऊंगा इस बारी बढ़िया। ये 15 दिन में मैं अच्छा काम करूंगा। 2 अक्टूबर को इवेंट होगा, वहीं लोग एलएफपी का टोकन देके जाएंगे। हमारी पूरी टीम्स की हम ट्रेनिंग ऐसे ही कर रहे हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे स्टूडेंट तो बुला नहीं रहे हम, सोलोप्रेन्योर तो बुला नहीं रहे, वो एंटरप्रेन्योर तो बुला नहीं रहे, जिसने बिजनेस शुरू करना उसको तो बुला नहीं रहे, एक ऐसे ही किसी भी बच्चे को तो हम बुला नहीं रहे। हम उसको बुला रहे हैं जिसका बिजनेस ही पहले से ही 50 लाख, 1 करोड़ साल का बिजनेस है, यानी कि 5, 6, 7, 8 लाख रुपए महीने का बिजनेस है, उसको बुला रहे हैं। अब वो एलएफपी का टोकन ना दे संभव नहीं है। फिर भी मैं मान लेता हूं कि सारे नहीं देंगे, 2,500 में से 1,200 लोग देंगे, 1,000 लोग देंगे, 800 लोग देंगे, क्योंकि रेलिवेंट ऑडियंस आ रही है। रेलिवेंट ऑडियंस आ रही है, 500, 700, 800 लोग वहीं टोकन देके जाएंगे। वो टोकन पे फिर कन्वर्जन कराने के लिए उनकी आरएम से आप कॉल कराओगे। टोकन लेने का काम मेरा। मैं वहां पे उन्हें बोल रहा हूँ अगर आपने टोकन दिया तो मेरे साथ डिनर पे आओगे, 5 स्टार होटल में उनको डिनर पे बुला लूंगा मैं। तो अब ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या? आप बोलोगे यार क्या प्रूफ है, मैं 10 लाख कर लूंगा, क्या प्रूफ है, मैं 10 लाख कर लूंगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बता तो रहा हूं आपको एक एक करके। अभी इमरान हाशमी के बारे में बता देता हूं आपको। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 22 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू किया है। 13 एलएफपी सेल कर दिए, 2 सीजीपी अपसेल वहीं से अपने आप हो गए, खुद ही हो गए। तो इनका 22,35,000 का रेवेन्यू हो गया इमरान हाशमी का। अगर इमरान हाशमी आप यहाँ पे हैं, जूम पे हैं, तो हेलो कर सकते हैं सबको। ये इमरान हाशमी रेज हिज हैंड। इमरान हाशमी को, ये रहे सामने इमरान हाशमी रेज हिज हैंड, दिख रहे हैं आपको? पिन करना है इमरान हाशमी को। हाँ, आप ये इनका माइक अनम्यूट कर सकते हो इमरान हाशमी का। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इमरान हाशमी जी। मुझे आपके बारे में पता चला आपने लगभग 22.5 लाख का रेवेन्यू किया, 13 एलएफपी सीट बेची, और 2 लोग उसमें अपने आप सीजीपी में भी कन्वर्ट हो गए। क्या ये बात सच है? यस सर। 2 लोग नहीं सर, 3 लोग अपग्रेड हो तीन गए तीन सर लोग हो गए, सीजीपी में। क्षमा चाहता हूँ। तीसरा अभी रिसेंटली हुआ होगा फिर। यस सर। हाँ, तो वो मेरा डेटा हो सकता है पुराना हो, तीसरा रिसेंटली हुआ होगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको इमरान हाशमी जी। आपने लगभग, थैंक यू अगर 3 हो गए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
25 लाख पार कर चुके होंगे रेवेन्यू। तो बहुत बहुत बधाई आपको, कंग्रेचुलेशन थैंक यू इमरान सो मच, हाशमी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अगर ऐसे ही आपके पास बाई चांस यहाँ पे हमारे जो आईटी के हेड है, क्या आपके पास यहाँ देखो जगदीप वर्मा है क्या यहाँ पे? जगदीप वर्मा अगर आप हैं तो आप हाथ ऊपर करिए। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 23 एलएफपी की सीट सेल करी, और उसमें से 3 अपने आप सीजीपी में भी अपग्रेड हो गए, और पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने लगभग 21 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लिया है। जगदीप वर्मा वीडियो पे नहीं है, आ गए वीडियो पे, हाँ। जगदीप वर्मा जी, जी सर। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से हो? सर यूपी में इलाहाबाद प्रयागराज से सर। अरे वाह, मैं जाया करता था नैनी, झलवा, तेलियरगंज, जी जी प्रयागराज सर जी। एक्सप्रेस से। अब तो वहाँ एयरपोर्ट एक पास में बन गया है ना, बमरौली। जी जी जी। मुरौली। आज इंडिगो एयरलाइन में बात किया हमने बमरौली एयरपोर्ट के बारे में। इंडिगो का जो केस स्टडी बनाया बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। जगदीप वर्मा जी, जी सर। ये क्या राज है, आपने 20-25 लाख का रेवेन्यू कर लिया पिछले कुछ महीनों में? सर इसमें राज तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही राज है सर, वो आप हैं। क्योंकि ये हमारी स्किल से ज्यादा सर आपकी ब्रांडिंग है सर। आपके नाम से ही सारी चीजें बिकती हैं सर यहाँ पे बड़ा बिजनेस के अंदर। आपका नाम लेते ही सर लोग सेल कर देते हैं। पर लेकिन आपको बहुत बधाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मेरी तारीफ करी, थैंक यू वेरी मच, बट लेकिन इसमें मुझे लगता है राज ये है कि आपने कंसिस्टेंटली काम किया होगा। आप रोज कितना घंटा काम करते हैं? रोज सर हमारा लॉगिन आवर कम से कम 11 साढ़े 11 12 घंटे के आसपास का होता है सर। ओ वेरी और गुड। टॉक टाइम 4 घंटे 4.5 घंटे, एवरेज 3.5 घंटे रहता है सर डेली। रोज 3.5-4 घंटे आप फोन पे बात करते हैं, जी जी जी। ये आपका टॉक टाइम है। अगर आप रोज जी साढ़े जी। तीन चार घंटे करते हैं और 25 लाख का रेवेन्यू पिछले कुछ दिनों में कर पाए, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? एक्चुअली सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। सिचुएशन ये है, अब जगदीप वर्मा और इनसे पहले मैंने जिनका बात किया है, इमरान हाशमी, ये 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू करेंगे जब अगली बार मैं लाऊंगा। आप लोग ऐसे पूछिए क्यों 3 गुना ज्यादा क्यों होगा? जी सर। भाई जो 20 लाख किया है जी वो सर। 50 लाख पे कैसे पहुंच जाएगा, 2.5 गुना कैसे कर लेगा? आपके मन में सवाल आना चाहिए क्यों। थोड़े दिन में जी देखना, सर। यही इमरान हाशमी और जगदीप थोड़े दिनों बाद 40-50 लाख के रेवेन्यू पे देखेंगे आपको। उसका एक ही कारण है, क्योंकि अब जो हो रहा है, अब हमने मॉडल आसान किया आईबीसी के लिए। भाई हमारे लिए तो आसान हो ही गया था, हमारी एलएफपी की सीट भरी रही थी, हमारी सीजीपी के बैचेस भरी रहे थे, लेकिन आईबीसी के लिए आसान कैसे हो? आईबीसी सीधा एलएफपी नहीं बेच पाता, इतना पढ़ा लिखा नहीं है कई बार। आईबीसी सीधा सीजीपी नहीं बेच पाता, क्योंकि वो हो सकता है कि वो एमबीए ना किया हो, इतना पढ़ाई लिखाई ना किया हो। अब जैसे यहाँ पे चावड़ा मीनाक्षी बैठी हैं, योगेश साहू बैठे हैं हमारे साथ में, हरेंद्र सेन बैठे हैं, देवेंद्र सिंह बैठे हैं, यहाँ पे सागर बैठे हैं, यहाँ पे कौन से सागर है, चंद्र सागर, हाँ, यहाँ सागर बैठे हैं, शिवम चौधरी हैं, यहाँ पे प्रीतेश अग्रवाल है। चांसेस हैं कि ये लोग आईआईएम अहमदाबाद से या टॉप कॉलेज से एमबीए फाइनेंस में ना किया हो। चांसेस है अभिषेक श्रीवास्तव टॉप क्लास कॉलेज से एमबीए ना किया हो। चांसेस है प्रहलाद दास ने टॉप क्लास एमबीए कॉलेज से एमबीए ना किया हो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी ना की हो। चांसेस है कि ये ना बेच पाए। तो इनके लिए आसान करने के लिए, फिर से सेंट्रल मैसेज, आसान करने के लिए हमने टिकट ला दिया है एवरेज 2,000 से 5-7-10 हज़ार रुपए का टिकट ला दिया, एवरेज सस्ता टिकट हो गया है। मैं 3 कैटेगरी हूं उसमें, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि 2,000, 6,000 और 20,000, 3 कैटेगरी हूं उसमें। तो एवरेज मान लेता हूँ 2,000, 6,000 और 20,000 का एवरेज मैं 5,000 रुपये मान लेता हूँ, क्योंकि 2,000 की टिकट बहुत ज्यादा है, 6,000 वाली कम है, 20,000 वाली केवल 175 है, 20,000 वाली केवल 175 टिकट है। तो वो पूरे ऑडिटोरियम में सबसे ज्यादा टिकट है 2,000 रुपये वाली। उसके बाद फिर थोड़ी बचती है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 6,000 रुपये वाली। फिर एकदम आगे की जो 2 रोज है, 3 रोज है, वो है 20,000 रुपये वाली। अब ये टिकट का जो रेवेन्यू आएगा वो एवरेज 6-7 हज़ार, 5,000 रुपये आता है। अगर 5,000 रुपये की टिकट बेचना आसान काम है, अब ये इमरान हाशमी और जगदीप वर्मा आगे निकलेंगे। मेरे मन में संजय गुप्ता को लेके आ रहा है, अगर संजय गुप्ता है यहाँ पे तो अपना हाथ रेस कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, है संजय गुप्ता, इसको अनम्यूट करो। संजय, मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में आपने 9 लीडरशिप फॉरल सीट बेचे, उसमें से 2-3 सीजीपी में भी अपग्रेड कर दिए, और पिछले कुछ वेरी दिनों गुड में मॉर्निंग आपने सर। गुड मॉर्निंग, 10-11 लाख रुपए का से ज्यादा का रेवेन्यू आपने पिछले कुछ दिनों में कर लिया है। यस सर, ये गुरुकुल में सर मैं फर्स्ट बैच से आया हूँ, ये फर्स्ट बैच में ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तब आप ही वेरी की गुड। देन है सर। संजय यस सर। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं यूपी के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से रहना। अब ये कितना तेज बेचना चाह रहे हो, आइडिया टू आईपीओ? सर बिल्कुल 30+ का टारगेट है, 20 से पहले ही कर देगा। अच्छा, 20 तारीख से पहले ही 30 सीटें बेच लोगे? बिल्कुल सर। ओ वेरी गुड। तो उसके बाद टोटल 2 तारीख तक कितनी बेचोगे?
सर 100 का टारगेट लिया हुआ है। ओ शाबाश संजय गुप्ता, वेरी गुड। 100 का टारगेट लिया आपने, दैट्स वेरी गुड। तो आपको सफलता कैसे मिलती है इतनी, क्या कारण है आपकी सफलता का, मूल मंत्र क्या है? सर सब कुछ आप ही से सीखा है सर। कंपनी की विषम परिस्थितियां भी देखिए, फर्स्ट बैच में जब हम लोग आए थे हम्म। क्या क्या लोगों से सुनना पड़ता था, धीरे धीरे सिचुएशन सही होता गया सर। हाँ। फिर सारी चीजें सर ऑटोमेटिकली आप ही से सीखा, उसी को डेवलप करता गया। आपका पेशेंस भी रहा ना साथ में, बहुत ज्यादा रहा सर। आपका पेशेंस रहा इसमें, है ना? क्योंकि एक समय था जब काफी नेगेटिविटी थी, अब बहुत तेज पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है और रोज हमारे को रिक्वेस्ट आती हैं। इस दौरान हमारे को रिक्वेस्ट आया बिग बॉस से कि बिग बॉस में आ जाओ। तो अब बिग बॉस हमारे काम की जगह नहीं है, तो वो सब बेकार फालतू का जगह है, वहां नहीं जाते हम। तो फिर लेकिन अभी पॉडकास्ट के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं, एक वीडियो रणवीर अलाहाबादिया के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आते जा रहे हैं अब। पर अभी हम एक ही फोकस कर रहे हैं कि आईबीसी के लिए आसान कैसे करें, वापस सारे आईबीसी को कैसे इकट्ठा करें। अभी शुरुआत है, अभी बहुत बड़ी भीड़ नहीं है। इससे पहले कि 25-30 हजार आईबीसी लग जाएं अगले बैचेस में, आप लोग अभी शुरू कर दीजिए। आप शुरू कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा इकोसिस्टम बदल दिया है, हमने पूरे प्रोडक्ट बदल दिए हैं, हमने पूरा बाजार बदल दिया है, चेंज कर दिया है। आप संजय गुप्ता, आपने कन्वर्जन रेट में बहुत अच्छा काम किया, आपको बधाई। एक दो लोग और मैं बता देता हूं आपको, बोल कई बार पूछते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, तो नवनीत भुरैया हैं एक, और ओम प्रकाश प्रजापति हैं। ये भी जो दोनों हैं हेल्दी कंपटीशन में लगे रहते हैं। दोनों ने पिछले कुछ दिनों में 10-10 लाख रुपए से ऊपर किया है। अगर बाई चांस नवनीत हो यहाँ पे या प्रकाश हो यहाँ पे, और दोनों ने अभी पीछे कुछ दिनों में 9-9 लीडरशिप फनल के कस्टमर्स को सेल किया, 2-2 कस्टमर अपने आप सीजीपी में अपग्रेड भी हो गए। देखो नवनीत आ गए हैं, नवनीत गुड आप हो मॉर्निंग यहाँ पे? सर। हाँ। नवनीत, आपके साथ कोई प्रकाश प्रजापति भी हैं जिनके बारे में हमारे को पता चला था। हाँ जी सर, हम्म। में ही है हमारे साथ। हाँ। गुरुकुल में है सर, साथ में वर्क करते हैं हम। वेरी गुड। तो क्या रेवेन्यू, कैसे इतना तेज रेवेन्यू कर लेते हो आप नवनीत? जी सर, आप ही से सिखाए कि कंसिस्टेंटली एक्शन लेना है, कि एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंटली एक्शन विद डिटेच एफिशिएंसी। हम्म। तो हम लगातार कंसिस्टेंटली से वर्क कर रहे हैं। ये हमने गीता इन एक्शन में बताया था, ABCDE, एबिलिटी टू बिल्ड कंसिस्टेंसी विद डिटैच्ड एफिशिएंसी। यस सर। हम्म। तो और आपके साथी भी हैं यहाँ, ओम प्रकाश जी भी अभी आज नहीं आए सर हम। आज छुट्टी पे है। हाँ जी। बहुत नोट छाप लिए, अब खर्च करने गए हैं। हाँ? अच्छा। इन इन सबकी सक्सेस स्टोरीज में एक बात नोट करने वाली है कि इनके पास इनकम नहीं थी, ट्रेल इनकम थी। एक प्रोडक्ट बेचा, अपने आप भी अगला भी बिकते जा रहा है। तो आपके लिए भी और बढ़ गया है जो इन लोगों ने किया, नवनीत जी ने या इनसे पहले जिनका मैं नाम लिया उन्होंने किया। ये सीधा LFP बेच रहे थे। अब आप LFP से पहले एक और स्टेप आ गया ना, LFP से पहले आइडिया टू IPO आ गया। आप आइडिया टू IPO बेचो, हम LFP आपके साथ बेचेंगे, हम CGP बेचेंगे और हम IPO वाले प्रोडक्ट पे लेके जाएंगे उनको। तो आपने एक बेचा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा हम बेच रहे हैं। बस ये है मेन मुद्दा। और वो जो आप पहले एक बेच रहे थे उसकी टिकट महंगी पड़ती थी, तो इसीलिए उसकी लीड की कॉस्ट महंगी पड़ती थी। अब जो आप बेचोगे उसकी टिकट सस्ती है, इसीलिए उसकी लीड की कॉस्ट सस्ती है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बेचेंगे, हम लगेंगे आपके साथ में, हम मदद करेंगे आपकी, क्योंकि हाई टिकट आइटम है। हाई टिकट आइटम में आप सोच रहे होंगे ट्रेल इनकम अगर चौगनी होगी तो लीड की कॉस्ट बढ़ेगी। नहीं, लीड की कॉस्ट तो बहुत ही घट गई ना भाई। आपने 5,000 रुपए की आइटम बेची, एक बार खर्च किया, उसके बाद उस आदमी में दोबारा थोड़ी खर्च करना, आप तो उसको हम नर्चर करेंगे। हाँ? तो इसमें टीम वर्क चाहिए। आप खाली 4-5 हजार रुपए वाली सेल करो, बाकी सारी में टीम वर्क में हम आपके साथ मदद करेंगे। इसमें एक फॉर्म दिया है, वो फॉर्म फिल करिएगा, मिस मत करिएगा, वेट मत करिएगा, तुरंत रजिस्टर करिएगा। बहुत 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 कम दिन बचे हैं। 15 दिन में मुझे 10 लाख के रेवेन्यू में पहुंचना है। 16-17 दिन है हमारे हाथ में, 2 अक्टूबर तक। मुझे 10 लाख के रेवेन्यू को माइंड में रख के चलना है क्लियरली। अब आपके मन में आ रहा होगा यार, ये 10 लाख के रेवेन्यू के अलावा कुछ 10-20-30, 10-20-30, 10-20-30 सर बोल रहे थे, वो क्या है समझना चाहेंगे? गिव मी योर हैंड्स अप इन द एयर गाइस, समझना चाहेंगे 10-20-30 क्या है? अगर आपने केवल 10 टिकट बेची, 5-5 हजार रुपए वाली, कुछ नहीं, केवल 10 टिकट बेची, तो मैं आपको इवेंट के अंदर एक फ्री टिकट दूंगा। आप आइए, उन 10 लोगों के साथ में उनको रिसीव करिए, उनको उनकी सीट पे बिठाइए, उनके साथ इंटरैक्ट करिए, उनके साथ लंच में मिलिए, उनके साथ टी ब्रेक में मिलिए, उनको अपने RM से मिलवाइए, उनकी चर्चा कराइए, उन 10 लोगों के साथ समय बिताइए और खुद भी इवेंट अटेंड करिए। वो 10 में से 5 लोग हम LFP में बेच देंगे, 10 में से 5 लोग LFP में चले जाएंगे।
एलएफपी अगर सबसे सस्ता वाला भी लिया उन्होंने, आपकी किस्मत बहुत माड़ी, बहुत सस्ता लिया उन्होंने, तो भी 5 लाख रुपए आपकी एलएफपी की सेल वहां से हो गई। 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए एलएफपी की सेल हो गई। उसमें से अगर 2 लोग सीजीपी भी ले लिया आगे तो 10 लाख रुपए और सेल हो गई। यानी कि 6 लाख प्लस 10 लाख, 16 लाख, और प्लस 50,000 रुपए आपकी, 5,000 रुपए, यहाँ पे 10 सीटें थी, 16.5 लाख रुपए का सेल हो गया। आपने क्या किया? आपने केवल 10 टिकट बेची थी 5-5 हजार रुपए वाली। आगे सारी मदद हम कर रहे हैं। फिर से याद रखिए, 15 दिन बचे हैं, 10 लाख का टारगेट लेना है। 15 दिन बचे हैं, 10 लाख का टारगेट लेना है। ये आईबीसी बनाओ वाला मॉडल नहीं है। यहाँ टिकट साइज महंगा है, यहाँ बिजनेसमैन बढ़िया है। वो अगर देख रहा है कि प्रोडक्ट में दम है, ये तो पक्का बताया था आपको। आज भी अगर स्टेज पे हम चढ़ जाते हैं ना, भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, आज भी हमारे बराबर देश में कोई नहीं है। एक बार स्टेज पे चढ़ गए तो नहीं है, मतलब ये भगवान का आशीर्वाद है। एक बार कैमरा स्टेज के सामने आ गया तो एनर्जी हमारी आ जाती है पूरी। ये था 10 टिकट। अब कोई सोचे कि नहीं सर, सरोज मोदी बैठे हैं, सोचे हम तो 20 करेंगे, 30 करेंगे, काहे 10 का टारगेट दे रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? तो सरोज मोदी, आपको क्या मिलेगा? आपने 20 टिकट किया तो आपको सीट तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको उस दिन रात को 5 स्टार होटल में, उसके नेक्स्ट डे रात को 5 स्टार होटल में आपको हमारे साथ डिनर भी मिलेगा। आप हमारे साथ बैठेंगे, आराम से डिनर करेंगे, चर्चा करेंगे और आपके साथ समय बिताएंगे। आपके साथ जितने और भी साथी होंगे वो भी हमारे साथ बैठेंगे। तो आपका स्वागत है। लेकिन सरोज मोदी कह रही है मन में, नहीं नहीं, हम कहाँ 20 पर रुकने वाले हैं, हम तो 30 पार करेंगे। उसका बताइए कुछ क्या हिसाब है? तो अगर 30 किया तो फिर 4 चीजें हैं। पहला, आपको इवेंट में तो आने को मिलेगा ही। आप अपने कस्टमर्स को वहाँ हैंड होल्ड करेंगे, उनको ब्रेकफास्ट लंच में मिलेंगे, उनकी एंट्री कराएंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, उनके कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। उसमें से 30 सीटों में से आप ट्राई करेंगे कि 15 सीटें एलएफपी में बिक जाएं, लीडरशिप फनल में बिक जाएं। 15 सीटें लीडरशिप फनल में बिक गई तो 15 लाख रुपए का रेवेन्यू वहीं हो गया आपका। वो टोकन दे जाए, कन्वर्जन टोकन का एलएफपी में होता ही है। जब कभी आईबीसी एक्वायर किया करते थे तो ऐसा भी होता था कि 80% टोकन कन्वर्ट हो जाते थे, 20% तब भी बच जाते थे। टोकन देने के बाद पूरा पैसा नहीं आया, 20%, हर 10 में 2 लोग ऐसे होते थे टोकन के बाद पूरा पैसा नहीं देते थे। यहाँ पे अगर 500 टोकन आए हैं तो 499 नहीं, 500 के 500 पूरा पैसा देते हैं, हमेशा ही देते हैं। ये हमें मालूम है। बड़ा कस्टमर के साथ डील करना आसान होता है, बिजनेसमैन के साथ डील करना बहुत आसान होता है, अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी आप सीख गए तो। अगर आपको समझ में आ गया उसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको पकड़ना सीख गए ना, जिस दिन आपको ये अंदर से समझ में आ गया, भाई साहब मेरे भी यही बात समझ में आई थी, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाओ उसकी, वो आपको कुछ भी देने को तैयार है। तो वो आप 30 सीटें आपने बेची तो अब इवेंट में तो आओगे, दूसरा हमारे साथ डिनर भी करोगे। तीसरा, अब हम आपको एक बाउंड्री ब्रेकर अवार्ड देंगे। अवार्ड मैं आपको दूंगा, आपका नाम लिखा होगा उस अवार्ड पे, और अवार्ड आपको पकड़ा के फोटो खिंचाई जाएगी। चौथा सबसे बड़ा चीज, मैं आपके लिए पर्सनलाइज्ड एक्सक्लूसिव अलग वीडियो सरोज मोदी आपके साथ खड़े होकर बनाऊंगा कि ये है सरोज मोदी देवी, और ये सरोज कमाल कर दिया है, रोज रोज लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है सरोज, है ना, ऐसे करती हैं काम रोज रोज। तो हमने ऐसे ही योगेश साहू आप भी तैयारी करिए, देवेंद्र सिंह आप भी तैयारी करिए, ज्ञानजीत उत्साही, कितने उत्साही हैं आप आप भी तैयारी करिए। तो ज्ञानजीत, क्या किया हमने, 10 टिकट पे आपको एंट्री मिलती है, 10 टिकट बेचते हैं हम, 20 बेचते हैं तो एंट्री भी मिलती है, मेरे साथ डिनर भी मिलता है। लेकिन अगर 30 कर देते हैं तो एंट्री भी मिलती है, डिनर भी मिलता है, बाउंड्री ब्रेकर अवार्ड भी मिलता है, और मैं एक पर्सनलाइज वीडियो बना के दूंगा। इतना कह रहा हूं, 30 टिकट का टारगेट रखो, बाकी 10-20 छोड़ दो, 30 का टारगेट रखो, आप 10 लाख का रेवेन्यू पार कर जाओगे। 30 टिकट का टारगेट रखो, 10 लाख का रेवेन्यू पार कर जाओगे। कुछ बहुत आसान है। ये 15-17 दिन के अंदर 10 लाख का माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर वेक्टर लेके चलना है कि मुझे 10 लाख का रेवेन्यू करना है। कैसे करना है? आपको खाली 30 टिकट बेचनी है, उसके बाद हम बैठे हैं आपके साथ में। आइडिया टू आईपीओ के लिए आपने अपनी लीड एक्वायर करनी है। अब लीड्स कहाँ मिलेंगी? लीड आरएम के पीछे पड़ जाओ, जान खा जाओ, आरएम लीड दिलाएंगे आपको। प्रोफेशनल फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स की लीड है, 70-80 रुपए की एक लीड पड़ेगी आपको। लेकिन ये टिकट बिग जल्दी, कन्वर्ट जल्दी हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। कोई टिकट साइज छोटा है, 2,000 रुपए, 6,000 रुपए और 20,000 रुपए की टिकट है, कन्वर्ट तुरंत हो जाएगी, लीड आते ही कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद में वो लीड आई, आने के बाद में आप उसको एलएफपी में लेकर के आए, एलएफपी में हम सेल करेंगे ही करेंगे वहां पे। अब बिजनेसमैन है, उसके पास क्षमता है पैसे देने की, एलएफपी के देगा। बिजनेसमैन है, उसको वैल्यू मिला एलएफपी में, तो जिस दिन वो एलएफपी में आया उसी दिन, हमारे यहां ऐसा होता है कि उसी दिन हर 200 में से 50 लोग तुरंत सीजीपी खरीद लेते हैं। यानी कि 200 लोग आके एलएफपी में बैठते हैं, 170, 180, 190, 200 लोग बैठते हैं और उसमें से 50 लोग सीजीपी खरीद लेते हैं।
तो कन्वर्जन कौन कर रहा है? वहां पे हम कर ही रहे हैं, आपको थोड़ी फोन करना है, वहां हम कर रहे हैं, आपकी बड़ी ट्रेल इनकम हो गई। हाँ, यहाँ जफीर अहमद जी, शिवम जी या जयकरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, तो उनको अनम्यूट कर दीजिए। जफीर अहमद जी को आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जफीर अहमद जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जफीर अहमद जी। जी सर, मैं आपको बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, आईबीसी भी बना, कभी जी मुझे जो है कोई भी बड़ा बिजनेस पे शक नहीं। जी, और बड़ा बिजनेस मेरे लिए मैं मुख्य है, और मैं उसमें गुरुकुल में काम करना चाहता हूँ सर। आइए, स्वागत है आपका। गुरप्रीत जी हैं गुरुकुल में, उनसे जी संपर्क मैं करिए। बात कर चुका हूँ। गुरप्रीत का नंबर दूं आपको मैं? जी मैं गौरव भाई सर से बात कर चुका हूँ। ठीक है, आप गौरव भाई सर से बात करो। गुरप्रीत जी का नंबर मैं आपको दे देता हूं, जरा टाइप करिएगा सबके लिए। जी गुरप्रीत जी का नंबर है 9999887302, 9999887302। जो लोग गुरुकुल में आना चाहते हैं आ सकते हैं, वहां भी जी स्वागत है। जो अपना हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, माई ऑफिस 2.0 से काम करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। जो सीपी के साथ, चैनल पार्टनर के साथ काम करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। आपके चैनल पार्टनर्स भी एक्टिव हैं। जो चाहते हैं मेरा चैनल पार्टनर काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई चैनल पार्टनर से मैप कर दो, उनका भी स्वागत है। आपको चैनल पार्टनर से मैप कर दिया जाएगा। हमारे कई चैनल पार्टनर, उनके साथ मैप कर सकते हैं आपको। जफीर जी, आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी जी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। महेश चौधरी जी कुछ कह रहे हैं? एक बार महेश जी मैं खत्म कर लेता हूं, ताकि जो लोग हैं जाने से पहले सारा सुन लें। तो आपका आइडिया टू आईपीओ में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, आप अगर 10 लोग लेकर के आते हो तो 2 उसमें से एलएफपी में, 3 उसमें से एलएफपी में कन्वर्ट होंगे। बहुत बुरा हाल हो गया कि एक ही कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल। तो भी 1 लाख रुपए का सेल आपका वहां हो गया। 10 के लिए 50,000 रुपए का पहले कर चुके थे, 1.5 लाख, और हम ट्राई मारेंगे कि वो भी सीजीपी में चले जाए। पर आपका फिर भी जो है, जो आपने इन्वेस्ट किया उससे 6, 7, 8 गुना का इनकम, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया। कैसे कैसे मिला, समझ लेते हैं हम। भाई आपने 10 बेचा तो आपका 50,000 रुपए पे कुछ इंसेंटिव वहां बना, एक एलएफपी उसमें से निकल गया, 33,000 रुपए, 34,000 रुपए वहां इंसेंटिव बन गया आपका। तो आइडिया टू आईपीओ का इंसेंटिव और एलएफपी का एक ही टिकट बिका खाली, तो भी इंसेंटिव मिला करके आपका 47,000 रुपए का इंसेंटिव मिल गया, 48,000 रुपए का इंसेंटिव मिल गया। आपने 8,000 रुपए लगाया था 100 लीड के लिए, 80 रुपए की लीड है मान लिया मैंने, 100 लीड के लिए 8,000 रुपए लगाया था आपने। 8,000 रुपए लगा करके आप 50,000 रुपए ले गए। आप 6 गुना, 7 गुना एक महीने में कमा लिया, यानी कि 8,000 रुपए को आपने 50,000 रुपए कर लिया। ये तब बोल रहा हूं जब सबसे खराब सिनेरियो, ये कमीशन बोल रहा हूं, रेवेन्यू नहीं बोल रहा हूं। रेवेन्यू तो खैर अच्छा हो जाएगा आपका, ये एंड कमीशन बोल रहा हूं। तो इन ऑल सिचुएशंस हेड ऑफिस के लिए प्रोफेशनल लीड लाना, जेन्युइन लीड लाना आसान है। मैं कहां से लेके आऊं? हेड ऑफिस ही आपकी मदद कर देगा लीड लाने के लिए। हेड ऑफिस ही मदद कर देगा। आप दिल्ली से हो या दिसपुर से हो, पंजाब से हो या पंजिम से हो, आप राजकोट से हो या रांची से हो, आप कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से हो, आप अहमदाबाद से हो या अगरतला से हो, आपका आरएम आपको मदद करेगा। आरएम की जान खा जाओ, है ना। आप देखो, ये सरोज मोदी का मैं नाम उदाहरण क्यों ले रहा था। सरोज मोदी ने 13,000 रुपए लगाए थे अभी लीड्स के लिए। इन्होंने तो पिछले कुछ दिनों में 6 लीडरशिप फनल और 6 सीजीपी सेल कर दिया, है ना। इसीलिए मैं सरोज मोदी को पहचान रहा। सरोज मोदी जी, मैंने सुना को आपके बारे में पता लगा कि आप इवेंट्स में जाती रहती हैं और वहां जाकर के सीट बेच आती हैं, जाकर के फटाफट 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 लीड जनरेट करती हैं। आपने 6 सीजीपी और 6 एलएफपी पिछले कुछ दिनों में बेच दिया आपने। 22 लाख, जी 23 सर, लाख रुपए का रेवेन्यू भी कर लिया आपने। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे किया आपने, क्या कैसे कमाल किया, क्या आपका जी सर। इसके पीछे सर क्या आइडिया लगाया आपने? सर सबसे पहले तो बिजनेस तो बहुत बाद में बात करूंगी सर। मैं आपसे बात करना भी शायद मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, धन्यवाद क्योंकि धन्यवाद। जब मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था सर, सबसे पहले सो आपसे मिलना ही एक उद्देश्य था ज्वाइन करने का, 2 साल पहले आज से। और जब आप इवेंट में आए थे, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, आपसे मिल नहीं पाई थी, तो बहुत बड़ा रिग्रेट था मेरी लाइफ में कि मैं आपसे फोटो भी नहीं मिला, सब कुछ। और अभी आप मैंने उस आइए, दिन से आपके साथ ठाना वीडियो था सर बनाएंगे। कि कहाँ रहते हैं आप? मैं इंदौर से हूँ सर, और मैंने उस दिन से ठाना था सर कि मुझे ऐसा काम करना है कि सर खुद बोले एक दिन
कि मैडम आप आओ और मुझे आपके साथ फोटो लेना है। सो उस दिन से मैंने कंटिन्यूअस काम तो किया। तालियां तालियां तालियां, आज हम बोल रहे हैं। आप आइए दिल्ली में, इंदौर से, और आपका स्वागत करेंगे, और खाली फोटो नहीं, वीडियो भी बनाएंगे, और आपको एक अवार्ड भी देंगे, बाउंड्री ब्रेकर अवार्ड। थैंक यू सर, डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर दैट। तो ये बताओ, आप चमत्कार किया कैसे पिछले कुछ दिनों में? सर चमत्कार देखिए कि बहुत कुछ नहीं किया सर मैंने। एक चीज, दो चीजें सर मैंने ध्यान में रखी थी। एक था, जैसे पारितोष सर हमेशा बोलते हैं कि संपूर्ण समर्पण जो बोलते हैं वो आपके प्रति शुरू से था सर। 2016 से आपको फॉलो करती हूँ, तो संपूर्ण समर्पण तो डे वन से था। बीच में चीजें खराब जरूर हुई थी, बहुत लोगों ने कॉल भी किया था ये ज्वाइन कर लो, लेकिन आपके प्रति जो संपूर्ण समर्पण था कि नहीं करना तो यही है मुझे, तो एक उसने मुझे मोटिवेट किया। और उसके बाद सर, जो जैसा आपने अभी शुरुआत में कहा कि जब काम होता है ना तो पूरी टीम मिलके काम करती है, एक अकेला आईबीसी या एक अकेला अकेला एम्प्लॉय नहीं करता है। तो मेरे साथ जो था सर, एक रेशमा मैम बहुत सपोर्ट किया, पारितोष सर, कुणाल सर, इन लोगों ने जो सपोर्ट दिया, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं ये डील क्लोज नहीं कर पाती। जय हो कुणाल सर, रेशमा मैम, पारितोष सर, जय हो आपकी। धन्यवाद इस सपोर्ट देने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। सरोज मोदी जी, अगर आप सबको एक मैसेज देना चाहती हैं, सारे आईबीसी जो आपको 3 प्लेटफॉर्म पे आज सुन रहे हैं, एक जूम कॉल पे सुन रहे हैं, दूसरा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे सुन रहे हैं, और तीसरा वन ऐप पे सुन रहे हैं, जितने आईबीसी सुन रहे हैं ये आपको देख रहे हैं, और आपका एक मैसेज अगर आपसे सीखना चाहें तो क्या चीज करें ये ऐसा कि इनको भी सफलता मिले? सर एक ही मैसेज करना चाहूंगी, अगेन फिर यही बोलना चाहूंगी, एक फोकस, जो सिंगल फोकस जो है वही हमेशा सक्सेस दिलाता है। आपसे ही भी सीखा है और पाइतो सर से भी यही सीखा है हर मीटिंग में। और आपके प्रति संपूर्ण समर्पण। जब एक आईबीसी, अभी के समय क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, हर आईबीसी 3 से 4 बिजनेस कर रहा है, 3-4 जगह फोकस कर रहा है, कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही है। एक जगह अगर बड़ा बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो 100% 24 आवर्स बड़ा बिजनेस को देना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया। संपूर्ण समर्पण ट्राई करने वाली चीज है। संपूर्ण समर्पण ऐसे है कि आपको चॉकलेट ट्रफल पता तो है अच्छी है, लेकिन मुंह में डालोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कितनी अच्छी है ना? तो वो पता करने के लिए एक ट्राई मार के देखो। अब हाथ आगे लाइए, कैसे ट्राई मारे जरा बताइए, एवरीबॉडी पूछिए कैसे ट्राई मारे। अरे हाथ हिलाओ ना, एफपी सोनू कुमार उपाध्याय, हाथ हिलाओ। हाँ, ताली नहीं बजाने को बोल रहे, कहाँ सुन रहे हो, भजन में नहीं बैठे हो। पूछो कैसे कैसे किया जाए, बड़ा सिंपल है। सोनू कुमार उपाध्याय, इसका उपाय है, अपने माइंड में टारगेट रखो, 10 लाख का रेवेन्यू करना है, कमीशन उसके बाद आएगी, रेवेन्यू 10 लाख टच कर लूं पहले। नंबर 1, कितने दिन में? अगले 17 दिन के एफर्ट में। कैसे करूंगा? 5-5 हजार की टिकट बेचूंगा। कौन मदद करेगा? आरएम मदद करेगा, उसकी जान खा जाओ, ऐसी हालत खराब कर दो। आरएम भैया मुझे 10 लाख करना है, मुझे 10 लाख करना है, एक जो सरोज कुमार ने बोला, एक फोकस चाहिए, 10 लाख करना है। 17 दिन बचे हैं। कितनी सीट बेचनी है? 30 सीट बेचनी है। क्यों बेचनी है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ बैठना है, वीडियो बनाना है, उनसे गपशप मारनी है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनको अपनी कहानी सुनानी है, कुछ उनकी कहानी सुननी है। उनके साथ बैठ के कहानी करेंगे हम, बैठ के, और कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठना है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। बोले क्या करें? कहानी करेंगे, बैठेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। तो मेरी भी इच्छा है आपसे मिलने की, मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, अवार्ड देना चाहूंगा आपको, आपको डिनर पे बुलाना चाहूंगा, आपको इवेंट पे बुलाना चाहूंगा, आपको एक, जब हम 30 सीट कर लेते हैं तो आपको आगे की सीट देते हैं, फिर हम जो हमारा बीच वाला जो कैटेगरी है उस सीट पे आप आ जाते हो, बिल्कुल जो टॉप प्रीमियम है उसके साथ में पीछे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है कैटेगरी, बड़ी अच्छी कैटेगरी। 30 सीट का टारगेट रखो अपने माइंड, 30 सीट करनी है। मदद कौन करेगा? आरएम करेगा। आरएम बिजी है, कोई बात नहीं, जान खा जाओ उसकी, पीछे बढ़ जाओ, एकदम पीछे बढ़ जाओ, है ना? आप ये देखो कि अगर आप 8,000 रुपये लगाते हो, 100 लीड आती हैं, 5.5 लाख रुपए आपका कमीशन बनता है। आपने 8,000 लगाया, 5.5 लाख कमाया, 67 गुना होता है ये। कोई सा स्टॉक मार्केट दुनिया का 67 गुना, 8,000, 5.5 लाख कमीशन, 67 गुना है ये, 67 टाइम्स। 8,000 को 67 से मल्टीप्लाई करोगे, यही नंबर आएगा, 5.5 लाख। ठीक है, तो ये इतना बड़ा आरओआई आपको नहीं मिल सकता है। एक है हमारे आईबीसी सुरेंद्र कुमार, आईबीसी सुरेंद्र कुमार, पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, अगर है तो कोई उनको अगर सामने ला सकता है, वो हैंड्स अप कर लें। आईबीसी सुरेंद्र कुमार ने पिछले ही कुछ दिनों के अंदर मैं देख रहा हूँ 10.5 लाख रुपए रेवेन्यू किया उन्होंने। कैसे किया? एलएफपी की 5 सीटें बेच दी, उसमें से 3 सीजीपी में निकल गई, आरओआई उनका 12 गुना हो गया फटाफट से। डीएमटीवी का बहुत कम पैसा लगा। कहाँ है क्या यहाँ पे सुरेंद्र कुमार? गुड मॉर्निंग सर।
सुरेंद्र कुमार, आपके बारे में मुझे किसी ने बताया था कि आप 10.5 लाख का रेवेन्यू किए पिछले कुछ दिनों में। जी सर। कैसे किया आपने, क्या कमाल किया, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी? अगर एक शिक्षा देना चाहें फटाफट से तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू, आपने इतना थैंक अप्रिशिएट यू। किया। सबसे बड़े रीजन तो आप ही हो, पावर ऑफ सोप एनर्जी। आपने अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया है, बड़ा बिजनेस को पूरा बाउंस बैक किया, बस वही एक मोटिवेशन था। दूसरा, बड़ा बिजनेस की टीम पूरी सपोर्टिव टीम है, राशि मैम है मेरी मैनेजर है, कुणाल सर है, पारितोष सर है। किसी भी कस्टमर को मीटिंग करनी हो एनी टाइम वो अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। एंड तीसरा है कंसिस्टेंसी से वर्क किया, बस यही सारी चीजें। ओके, तो आप कहाँ, घर से करते हो गुरुकुल से करते हो? मैं घर से करता हूँ, सीकर के पास में मेरा गांव है सर, 40 किलोमीटर दूर। सीकर से 40 किलोमीटर दूर गाँव है। हाँ जी सर। वहाँ बिजली पानी ठीक आती है सारी? हाँ ठीक है सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल सर। पिछले कॉन्फिडेंस 4 बढ़ साल रहा से है? काम कर रहा हूँ, अभी 12 सितंबर को मेरे को 4 साल हुए बड़ा बस। अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? यस। और इस बार कितनी टिकट बेचोगे? आइडिया 100 का दोगे? target है सर। 100? यस। भाई अगर 100 बेच दिए तो कम से कम 40-50 लाख रुपए का रेवेन्यू कर जाओगे, एलएफपी और सीजीपी मिला के, बिल्कुल सर। है ना? वही टारगेट रखो अपने माइंड में। और धन्यवाद, अच्छा लगा आपने राशि मैम, कुणाल सर, पारितोष सर को तारीफ करी आपने। इससे समझ में आता है कि आप एक सिंसियर व्यक्ति हैं। आपने सारा क्रेडिट खुद नहीं रखा, अपना क्रेडिट शेयर करा आपने, सबको धन्यवाद किया। इससे आपकी सिंसियरिटी पता चलती है कि आपने क्रेडिट को शेयर करना पसंद करते हैं। हर अच्छे लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपना क्रेडिट खुद नहीं लेता कि हाँ जी मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। सो हम क्या कर रहे हैं, जैसे सुरेंद्र जी ने किया ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। हमने आपके लिए सेंट्रलाइज्ड वेंडर कर दिया है, एक बड़ा वेंडर कर दिया है जो आपकी कॉस्ट पर लीड को रिड्यूस कर देगा, रेलेवेंट लीड ला करके देगा और पूरे चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डुप्लीकेशन नहीं होगी, पुरानी लीड रिपीट नहीं होगी, आपका टाइम एंड एफर्ट सेव होगा। उसके लिए बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे। तो ये आइडिया टू आईपीओ का इवेंट 5,000 रुपए वाला क्यों लेके आए? आईबीसी के लिए लेके आए कि आईबीसी यहां से एंट्री कर जाए। क्यों लेके आए? एक के बाद एक हम 2-5 हजार आईबीसी हर मंथ एक्टिवेट करते जाएंगे, 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार आईबीसी एक्टिवेट करते जाएंगे। स्पेशली एमएसएमईज को टारगेट करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना था जो आईबीसी बेच ले। आईबीसी बेच के ले आए, बाद में हम ट्रेल इनकम उसके लिए बिल्ड कर दें। हम उसके लिए बाद में वो हॉट लीड्स पे इसके बाद सारी टीम मिलकर काम करें। लीड मिल जाने के बाद क्लोजर में पूरे आरएम और हेड ऑफिस आपके साथ लग जाए। तो 3 स्टेप है भाई। एक फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर लो, आपको वेंडर से लीड मिल जाएंगी और आरएम आपका सपोर्ट करेंगे। टारगेट है आपका 10 लाख रुपए का, मुझे रेवेन्यू करना है। कमीशन कितनी आती है उसके बाद कैलकुलेट हो जाएगा। 10 लाख का मेरे को रेवेन्यू करना है, मेरे पास 17 दिन है। तो आप फॉर्म भरना नहीं भूलना, वेट नहीं करो बिल्कुल भी, रजिस्टर अभी कर लो, बहुत कम दिन बचे हैं, 17 दिन मुझे काम करना है। वीडियोस हेड ऑफिस दे देगा, प्रोडक्ट क्रिएटिव हेड ऑफिस दे देगा, प्रमोशन कैंपेन हेड ऑफिस करा देगा, छोटे वीडियो कंटेंट मार्केटिंग हेड ऑफिस कर देगा, कन्वर्जन में मदद हेड ऑफिस कर देगा, आरएम हेड ऑफिस से आपके पास आ जाएगा। आप मेरे पास आ जाना। कैसे आओगे? 10 टिकट बेचोगे तो आ सकते हो, 20 बेचोगे तो डिनर पे भी आ सकते हो, और 30 बेचोगे तो इवेंट में भी आओगे, डिनर पे भी आओगे, बाउंड्री ब्रेकर अवार्ड भी लेके जाओगे और मेरे साथ एक पर्सनलाइज वीडियो भी बनवाओगे। बहुत छोटा बेंचमार्क रखा है, ये पहली बार है। अगली बार ये बेंचमार्क बढ़ा के हम 75 करने वाले हैं। अभी ज्यादा आईबीसी को वापस लेके आ रहे हैं, जैसे कि आप बार बार सुन रहे हो, बड़ा बिजनेस का बाउंस बैक हो गया। हमारे सारे के सारे केसेस हम जीत गए, कोर्ट में जितने केसेस झूठे एलिगेशन लगे थे हम सब जीत चुके हैं, सब खत्म हो गया है। अब इसका आगे का साइंस समझाने के लिए मैं 10 मिनट के लिए इकोसिस्टम समझाने के लिए पारितोष सर और कुणाल सर को इनवाइट करूंगा कि वो आके क्लोजर करें और समझाएं कि इसका बाकी चीजें क्या बची हैं। आपको दिमाग में 17 दिन 10 लाख का रेवेन्यू दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आपने 17 दिन में कुछ सीटें बेची, उसमें एलएफपी सीजीपी हम बेचेंगे। ओवर टू यू कुणाल सर एंड पारितोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बबलू मित्रा और फकरुद्दीन अली कुछ कहना चाह रहे हैं, बबलू मित्रा को भी हेलो बोलने दीजिए। हेलो बबलू मित्रा जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने जो है आईबीसी में 2023 में 14 फरवरी को एनरोल किया था और मुझे कोड रिवर्सल भी मिला था सर, और मैं कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहा था। लेकिन सर अभी मेरा वन ऐप नहीं चल पा रहा है और मैं तेजी से वर्क करना चाह रहा हूँ। उसके लिए केवाईसी का एक स्टेप होगा, वो करते ही आपका वन ऐप चल जाएगा। आप ये प्रश्न पारितोष सर और अपने जो ऑपरेशंस के हेड हैं हमारे, उनको आप पूछ भी सकते हो, कस्टमर सर्विस से पूछ सकते हो, कुणाल सर को पूछ सकते हो, और लोगों से पूछ सकते हो, आपको तुरंत मदद करेंगे। कुछ आईबीसी का वन ऐप नहीं चल रहा है पारितोष सर, जो नहीं चल रहा है उसका कारण भी समझा दीजिए, उसका सोल्यूशन भी समझा दीजिए, उन्हें ऐसा क्या करना है
जिससे उनका वन ऐप तुरंत चल जाए और वो अपना इस 17 दिन को वेस्ट ना करें, इस 17 दिन में अपने 10 लाख रुपए को टारगेट लेकर के चलें। अगली बार हम बेंचमार्क दिल्ली में इवेंट में आने का, मेरे साथ डिनर का, वीडियो का बढ़ा देंगे। अगली बार कंपटीशन बढ़ जाएगा और आईबीसी बाजार में आ जाएंगे, क्योंकि अब आईबीसी के लिए इजी कर दिया हमने। 5,000 रुपए वाली टिकट बेचनी आसान है आईबीसी के लिए, 5 लाख वाली बेचनी मुश्किल थी। 5,000 रुपए वाली आप बेचो, उसमें 2 लाख 5 लाख वाली हम बेचेंगे आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद पारितोष सर, ओवर टू यू। कुणाल सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल दी आईबीसी। वापस शुरू, 10 लाख का टारगेट अभी से चालू, फटाफट लग जाए डीएमटी कराने में, और मैं इवेंट में आएंगे, बाउंड्री ब्रेकर अवार्ड लेंगे। लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ब्रेकर। दोस्तों सुपर हाई एनर्जी के साथ तालियां, दिस वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। थैंक यू। फैंटास्टिक भाई लोग, मजा आ गया ना। मैंने कहा था ना आप लोगों को, ये जो आपको आज सुनने को मिलेगा ना, ये वेट आपके लिए वर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। आप सब लोगों को अपना वेक्टर क्लियर हो गया है? मुझे कमेंट में लिख के बताइए वेक्टर क्या क्लियर हुआ है। वेक्टर क्या है भाई, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी क्विकली। मैं जानता हूं करीब 600 लोग इस समय हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 300 लोग हम ऐप पे जुड़े, और करीब 2720 आईबीसी हमारे साथ हमारी वन ऐप में जुड़े हुए हैं। तो ऑलमोस्ट वेरी गुड। आइडिया टू आईपीओ, आइडिया टू आईपीओ तो भैया इवेंट है। वेक्टर आपका ये नहीं है, वेक्टर आपका है कम से कम 30 टिकट्स, कम से कम 30 टिकट्स। आपको 10 लाख रुपए के रेवेन्यू को फोकस करना है, वो है आपका वेक्टर। बिल्कुल सही कहा, 30 टिकट्स, 30 टिकट्स, एब्सोल्युटली 30 टिकट है वेक्टर भैया, कम से कम 30 टिकट। इसका मैथ क्या है, क्यों 30 टिकट, कैसे करेंगे 30 टिकट, आपको क्विकली जल्दी से समझा देता हूं, फिर मैं कुणाल सर को ये हैंड ओवर करूंगा। सबसे पहली चीज, आपको अपने आरएम की जान खा जानी है। आरएम आपको सही डीएमटी कंपनी के साथ कनेक्ट कराएगा। आरएम इंश्योर करेगा कि आप जो पैसा लगाएंगे डिजिटल मार्केटिंग करवाने में, यानी जो हम आपको जिस वेंडर से कनेक्ट कराएंगे, आप जो पैसा लगाएंगे उस पैसे का सबसे अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। रिटर्न कैसे मिलेगा? आपको अच्छी क्वालिटी लीड्स मिलेंगी। ये स्टूडेंट और प्रोफेशनल की लीड्स नहीं होंगी, ये अच्छी लीड्स होंगी उन लोगों की जो एक्चुअली बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते करते आईपीओ की तरफ जाना चाहते हैं। पहली बात। नंबर 2, आप कैसे इस डीएमटी वेंडर तक पहुंचेंगे? आपका आरएम आपको पहुंचाएगा, वो आपको नंबर देगा, आप कॉल करोगे डीएमटी वेंडर को, हमने ऑलरेडी उसको साइन अप कर लिया है, ठीक है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अभी के अभी क्या करना है, एक गूगल फॉर्म शेयर कर दिया गया है आपसे, आपको वन ऐप में भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको कम्युनिटी पहली 1 बजे आ चुकी होगी, आपको ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन, दोपहर को 3 बजे एक और नोटिफिकेशन आ जाएगी, कम्युनिटी ऐप में भी आ जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आ जाएगी। ये फॉर्म आपको भरना है, ये गूगल फॉर्म है, इससे हमें पता लगेगा आप कौन है, आपका इंटेंट क्या है, आप कितना डीएमटी करवाना चाहते हैं। उससे हमें समझ आएगा कि भाई सचमुच सिर्फ मोटिवेशन लेने आए थे, या सचमुच में एक्चुअली इतना वेक्टर अचीव कर, यानी 10 लाख रुपए का रेवेन्यू करना चाहते हैं, है ना। सरोज मोदी मैडम की तरह आप भी क्या विवेक सर के साथ आके अपनी रील बनाना चाहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मैंने अपना फॉर्म भर दिया है, राइट, फैंटा। अच्छा, जो भी आईबीसी जैसा कह रहे हैं कि भाई मेरे आरएम कौन है, तो भाई लोग आपका जो भी सीआरएम आईडी है, आप एक काम कीजिए, आप उस सीआरएम आईडी को इस फॉर्म में लिख दीजिए, आपको आपका आरएम पता लग जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। नहीं तो री-केवाईसी करवा दीजिए सर, री-केवाईसी भी करवा दीजिए अगर नहीं दिख रहा हो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत सारे ऐसे आईबीसी होंगे जो ये कह रहे होंगे भाई मेरी तो वन ऐप चल ही नहीं रही। वो वन ऐप का इशू नहीं है, वन ऐप एकदम परफेक्ट चल रही है, लेकिन आपको री केवाईसी करना। केवाईसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वापस अपलोड करने हैं हमारी मोबाइल ऐप पर। अब ये री केवाईसी करने के लिए आपको हमारी केयर टीम जो है ना, केयर टीम मदद करेगी। आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए, वो आपको री केवाईसी, बाय द वे आपको बता दूं 2500 से ज्यादा आईबीसी अपना री केवाईसी करा चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये री केवाईसी करने के लिए आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो पैन कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए आप वो तैयार रखिएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये री केवाईसी करने के बाद ही आप एक्चुअली अपना बिजनेस डाल पाएंगे, आप बिजनेस कर पाएंगे, आप वन ऐप एक्टिवेट करवा पाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय निकाल लो, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा ही ये प्रोसेस है, लेकिन समय निकाल लोगे, आज तक कर दिया होता तो आज आपकी वन ऐप चल रही होती। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं,
देखो विवेक सिंगला जी कह रहे हैं आई हैव डन रीकेवाईसी। देखो भाई जितने भी आईबीसी ने अपना रीकेवाईसी करवाया वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। बड़ा बिजनेस चाहता है कि आप एक्टिवेट हो, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आईबीसी एक्टिवेट हो। इसी कारण से हमने केवल वन ऐप में नहीं, अपनी कम्युनिटी ऐप में भी लाइव स्ट्रीमिंग कराई इस पूरे के पूरे इवेंट की। क्यों कराई? ताकि ज्यादा से ज्यादा आईबीसी जिनकी वन ऐप नहीं चल रही वो भी एक्टिवेट हो पाए, वो भी देख पाए, इसीलिए करवाई। और आज आप लोग आई एम श्योर देंगे एक छोटी सी बधाई कि वन ऐप और कम्युनिटी ऐप दोनों परफेक्ट तरीके से स्ट्रीमिंग हुई है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई। आज हमारे साथ ऑलमोस्ट 3700 4000 आईबीसी जुड़े हुए थे, ऑलमोस्ट 3700 आईबीसी एट द हाईएस्ट। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। आज आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई टेक्नोलॉजी में भी सुपर सॉलिड धुरंधर बनते जा रहे हैं। अच्छा ग्रेट। भागीरथ जी कह रहे हैं रीकेवाईसी तो डन हो गई, बट पेमेंट पोर्टल पर भी अपलोड करना जरूरी है क्या? भागीरथ सिंह जी, आपने एक बार रीकेवाईसी अपनी कर ली तो कर ली, आपको बार बार कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेमेंट पोर्टल पर तो सिर्फ आप अपनी इनवॉइस चलाते हैं, दैट्स इट। विवेक सिंगला जी कह रहे हैं बट इट इज शोइंग डमी आरएम फॉर माइग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं विवेक सिंगला जी, ये फॉर्म भर दीजिए। जब आप यहाँ पे अपना सीआरएम आईडी भरेंगे ऑटोमेटिकली आपके आरएम आप तक पहुंच जाएंगे। अब एक बात का ध्यान रखो, आपके जो आरएम्स हैं वो आरएम्स अपना समय लगाते हैं ज्यादा उन आईबीसी के साथ जो ऑलरेडी एक्टिवली डीएमटी करवा रहे हैं, क्योंकि डीएमटी से आती है लीड, लीड से आता है बिजनेस। तो जो आईबीसी डीएमटी में नहीं इन्वेस्ट कर रहे उनके साथ आरएम समय नहीं बिता पाता। वो क्यों? अरे भाई आप भी तो जीवन में उसी के साथ समय बिताओगे जो आपके साथ सफलता हासिल करने को आगे बढ़ना चाहता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डीएमटी कोई 15,000 20,000 50,000 रुपए की करानी है। आप छोटी शुरुआत कीजिए, 2,000 रुपए से शुरू करो, 3,000 रुपए से शुरू करो, धीरे धीरे 5,000 रुपए पे आओ, वहां से डीएमटी करवाओ। छोटा छोटा शुरू करो, 1,000 रुपए से शुरू करो। आप डीएमटी जब ऐसे शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास नई लीड्स आएंगी, कस्टमर से बात करो। और एक बात, अच्छा स्नेहा शाह जी कह रही है सर रेंट एग्रीमेंट अपलोड नहीं करना है पेमेंट पोर्टल में। आप स्नेहा जी आप प्लीज केयर टीम को फोन कीजिएगा, वो आपको ये अपडेट कर देंगे। रेंट एग्रीमेंट तो अपलोड करना है आपका क्यूओओ प्रोसेस पूरा करने के लिए, है ना। विवेक सिंगला जी ने फॉर्म भर दिया है, बधाई हो आपको, ग्रेट। तो अपना रीकेवाईसी अपने आरएम से कनेक्ट कीजिए, वो आपके साथ है। आपने आज सुन लिया होगा बहुत सारे आईबीसी को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो भाई, बहुत सारे आईबीसी जो वापस एक्टिवेट होना चाहते हैं, कम्युनिटी ऐप का एक्सेस है आपके पास, कंटेंट देखो, 10 डे एमबीए की पूरी सीरीज देखो। अब सिर्फ 10th डे एमबीए की वीडियो है यूट्यूब पर, बाकी सारी की सारी 9 वीडियोस हमारी मोबाइल ऐप में है, फ्री है, कोई भी देख सकता है। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करो, वहां पे वो 9 डे एमबीए देखो। क्यों देखो? क्योंकि आपकी भाषा बिजनेस की हो जाएगी, आप कस्टमर से कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, आप कस्टमर को समझा पाओगे। उसके बाद नंबर 2, आइडिया टू आईपीओ इवेंट क्यों हो रहा है, मैं वो वेक्टर आपको सेट कर देता हूं। क्योंकि अब बड़ा बिजनेस भारत के एमएसएमईज को और एसएमईज को आईपीओ लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं भाई? अगर आपके दादा ने, आपके पापा ने या आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आप 5 7 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ पर बिजनेस को ले आए, लेकिन आप एक्चुअली सिर्फ 20-50 करोड़ रुपए ही कमा के रह गए लाइफ में। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप मार्केट में लिस्ट करा के 500 या 1000 करोड़ की मार्केट कैप पे उस कंपनी को लिस्ट करा के और ज्यादा पैसा बना सकते थे, आप और ज्यादा अपना इंपैक्ट बढ़ा सकते थे इस देश के अंदर। आपने वो मिस कर दिया, इसलिए हम आपको आईपीओ लेकर जा रहे हैं। बड़ा बिजनेस आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा। कैसे करेगा? आइडिया टू आईपीओ इवेंट में आपके कस्टमर्स आएंगे, वहां से एलएफपी और फिर वहां से सीजीपी में हम आपको लेके जाएंगे। वो हाई टिकट प्रोडक्ट है, उसमें सेल करने को हम आपकी हेल्प करेंगे। रीकेवाईसी कराइए और शॉर्टकट मत लेना, अपना नाम बदल के सरोज मोदी मत कर लेना। ये सोच के कि भाई नाम बदलेंगे तो हो सकता है काम भी बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब आयन जी कह रहे हैं सर हमें कितनी लीड से बात करनी है 10 दिन में? आयन जी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आप इतने बड़े धुरंधर हो कि 10 लोगों से बात करोगे 10 के 10 आ जाएंगे, 10 से करो, ऐसा होता नहीं है। देखो भाई सच्चाई यह है कि जनरली 2 से लेकर 5% के बीच में कन्वर्जन होती है। अगर आपकी बात में बड़ा दम है, आपके कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे, आपका नेटवर्क बड़ा अच्छा है, तो शायद 10% की कन्वर्जन होगी। आपका कंटेंट में बहुत स्ट्रांग पकड़ है, तो 2 से 5% की कन्वर्जन लेकर चलो। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 30 लोगों को लेकर आना है और केवल 2% की कन्वर्जन है,